हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवास क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 5 पर्यावरण में पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इसको करने वाले हैं। चलिए अधिक समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? उत्तर में पहला दिया है कुत्ता। कुत्ता किस चीज़ का उपयोग करता है? नाक का। नाक से उसको बोलेंगे घ्राणेंद्रिय। और दूसरा है अपना चील। चील किसका उपयोग करता है? आँख का। उसको बोलेंगे दर्शनेंद्रिय। तीसरा है मच्छर। मच्छर गंध से, तो उसको भी क्या बोलेंगे? घ्राणेंद्रिय। फिर चींटी, चौंटी लिखा है जबकि है क्या? चींटी। तो चींटी गंध से अपना पहचान करती है, तो उसके वहाँ भी हम घ्राणेंद्रिय लिख देंगे। और अगला है पांचवा अपना शेर। शेर कान से भी, आँख से भी और मूछें सभी प्रकार से अपनी ढूंढने के लिए इंद्रियों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर हम मननेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय तीनों चीज़ों का यहाँ पर उपयोग करता है शेर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान करना है। यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। कौन घुमाता है सिर? तो वह हो जाएगा उल्लू। उल्लू का इसमें चित्र दिया है, उससे हमें उसको क्या कर देना है? मिलान कर देना है। यह जमीन पर कंपन महसूस करता है। दूसरा रहेगा सर्प। सांप जमीन पर कंपन महसूस करता है चलते समय। यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। कौन? मछली। यह ठंड के मौसम में सोता है। छिपकली आपने देखा होगा, जब ठंडी का समय रहता है उस समय पर हमें छिपकली दिखाई नहीं देती है, तो ये गहन निद्रा में चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम में भरें। तो अच्छी गंध और बुरी गंध। अच्छी गंध में कच्चा अंडा आ जाएगा, साबुन आ जाएगी, अचार आ जाएगा, कॉफ़ी और फूल। इसमें जो दिए हुए हैं ऊपर, उन्हीं से हमें अलग करके लिखना है। बुरी गंध में क्या आएगा? कचरा आ जाएगा, डंप आ जाएगा, मछली आ जाएगी, सड़ा हुआ भोजन आ जाएगा और गंदे मोजे। मोजे में भी बुरी गंध आती है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं। दी गई सारणी में उनके नाम छांट कर लिखना है। नाम दिए हैं तो इन्हीं नामों को हमें अलग अलग लिखना है। सभी रंगों को देखने वाले जानवर लोमड़ी हो गया। गाय भी सभी रंगों को देख लेती है। और फिर शेर, इसमें डबल हो गया है लोमड़ी, तो लोमड़ी हमें एक लिखना है। दूसरी तरफ केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर चमगादड़ हो गया और उल्लू। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखना है। चित्र में कौन सा जानवर है? हम सब लोग पहचान ही गए होंगे, बिल्कुल बार बार देखा है, बंदर है। यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है? जब बंदर को लगता है कुछ खतरा है, तो उस समय पर वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालकर खतरे का संकेत देता है। प्रश्न क्रमांक 6, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित हैं। उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करना है। ये मानचित्र दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ऊपर है। इसमें हम ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और फिर दूसरा है बांदीपुर अभ्यारण्य, तो ये कर्नाटक में है। ये नीचे दक्षिण का राज्य है। पेरियान अभ्यारण्य बिल्कुल लास्ट में, यही दक्षिण में समुद्र के किनारे केरल राज्य है, उसमें है ये।
सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है यहाँ पर हम बात, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से बांग्लादेश भी लग जाता है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर रहेगा ये? असम में, पूर्वांचल में असम राज्य है, उसमें ये राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे, जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे, कुत्ता उठ गया, तो उत्तर देखें, कुत्ते की सुनने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए क्योंकि वो जल्दी से सुन लेता है और जरा सी भी आहट में वह जग जाता है। आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी लेकर उड़ गई, तो क्या हो रहा है? चील की आंखें बहुत तेज होती हैं, जिससे वह दूर से देख लेती है। छोटी से छोटी चीज़ को वह ज़मीन पर उड़ते हुए देख सकती है और ज़मीन पर वो इसी तरह से सर्फ हो गया आदि चीज़ों को वो इसी तरह से पकड़ पाती है। आगे, कुत्ते सड़कों पर इधर उधर सूंघते हैं, तो कुत्तों की नाक में सूंघने की क्षमता तेज होती है, इसलिए वो सूंघते रहते हैं। अगला, समुद्री जानवर जैसी मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसमें हमें लिखना है, यह संदेश देने के लिए हलचल करती हैं, वह ध्वनि निकालती हैं। इनकी चेतावनी भरी ध्वनि से खतरे का पता चलता है। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है? उत्तर आएगा, तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी भी जीव के आसपास होने या हल्की सी आहट को भांप लेती है, इसलिए वह झट से उड़ जाती है। ऐसा हमें उसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो मच्छर में गंध पहचानने की शक्ति होती है, वह हमारे शरीर की गंध को पहचान कर हमारे पास आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की। मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया है। आप मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चला, बताइए। तो जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से विशेष गंध आने लगती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और हमें पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया है। तो बच्चों, आज हमने इस तरह से इस पाठ को किया और आगे भी हम और बहुत सारे पाठों को करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आगे के अगर आप पाठ भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे के भी आपको वीडियो मिल सकें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।